श्रीला प्रभुपाद वाणी की जय। श्री कृष्ण भगवान है, किंतु उनके पास कोई कार्य नहीं है। वे केवल अपने मित्रों राधा रानी, गोप और गोपियों के साथ आनंद लेते हैं। वे कभी नहीं सोचते कहाँ से व्यवस्था की जाए, यह उनकी महानता है। वे गायों के साथ खेलते हैं और जब उन्हें कंस का वध करने के लिए बुलाया जाता है तो वे सब कुछ, इतना सब प्रेम एक क्षण में त्याग देते हैं। एक क्षण में वे वृंदावन और अपने सभी भक्तों को छोड़ देते हैं और वे भक्त जीवन भर श्री कृष्ण के लिए रोते रहे। और जब भी श्री कृष्ण को इसका स्मरण करवाया जाता, वे कहते, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, चिंता ना करो, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। बॉस्टन 27 अप्रैल 1969। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कैसे है, भगवान का रूप कैसे, गुण कैसे है, लीला, गुण, रूप, लीला, परिकर, वैशिष्ट, 5 चीज भगवान। पहले नाम रूप। तो भगवान को समझने के लिए शास्त्र में ये विधि बताए हैं कि भगवान का नाम लीजिए। नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान का नाम चेतन वस्तु, नाम चैतन्य रस विग्रह, नित्य मुक्त शुद्ध अभिन्नत्या नाम नाम। भगवान का नाम जैसे भगवान चेतन वस्तु सच्चिदानंद विग्रह, इसी प्रकार भगवान नाम भी चेतन वस्तु सच्चिदानंद विग्रह। दैट इज द डिफरेंस। यही भगवान और हम लोग से इतना ही फर्क। भौतिक नाम जो है, जैसा आपको प्यास, यू आर थर्स्टी, प्यासी है, आपको जल चाहिए, तो यदि आप जल 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 करेंगे तो आपको प्यास नहीं। क्यों? ये जो नाम है भौतिक, जो जल जो वस्तु है वो अलग है, डुअलिटी। दिस द मटेरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड डुअल, क्योंकि एक चीज से और एक चीज फर्क। इधर नाम और नामी एक चीज नहीं है, परंतु जो परब्रह्म है, आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उधर में नाम नामी से फर्क नहीं। इसको समझने, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। चिंतामणि ऑल स्पिरिचुअल, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध। जैसे भगवान पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णमेव अवशिष्यते, इसी प्रकार नाम भी पूर्ण है और शुद्ध है, नॉन कॉन्टेमिनेटेड बाय द मटेरियल मोड। पूर्ण शुद्ध ब्रह्म वस्तु, इसलिए शब्द ब्रह्म कहा जाएगा। हरे कृष्णा मंत्र जो है, ये शब्द ब्रह्म, पूर्ण शुद्ध नित्य। इधर का जो नाम है, अभी हमारा नाम मिस्टर सैतन सर, तो वो नाम बदल जाएगा। जहां शरीर बदल गया और इस शरीर में ही बदल जाता है, क्योंकि नित्य नाम नहीं है भाई। भगवान का जो नाम है पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। मुक्त मीन्स ब्रह्म वस्तु, यानी एक भौतिक जगत का कोई वस्तु नहीं, इसका नाम। क्यों? अभिन्नत्या नाम नामिन। ये तो उधर में नाम और नामी फर्क है, अभिन्न। उदाहरण स्वरूप देखिए, ये जो यूरोपियन अमेरिकन जो नौजवान सब इस मूवमेंट में योगदान किए हुए हैं, इनको तो एकमात्र आधार है, क्योंकि उसको पहले कुछ संस्कार नहीं था, हिंदू संस्कार नहीं था,
ये कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जैसा हमारा वर्णाश्रम धर्म है उधर वो सब कुछ नहीं है। तो ये सब होते हुए भी नाम का आधार से कितना सुंदर और शुद्ध हो रहा है आप लोग देख सकते। नाम का इन लोगों का और कुछ इसमें मैजिक नहीं है। ये शुद्ध भाव से अपराधहीन होकर के कोई अपराध नहीं कर करके भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं। और जैसा चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, चेत दर्पणमार्जनम, नाम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेत दर्पणमार्जनम भव महागाग्नि निष्पापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णम आस्वादनम परम विजयति श्री कृष्ण संकीर्तन। ये चैतन्य महाप्रभु कहना है कि कलियुग में विशेष करके सब युग में नाम और नाम ही अभिन्न। कलियुग के नाम तुलसीदास जी बताया, नाम का आधार से सब सिद्धि मिलती। और चैतन्य महाप्रभु भी बताए हैं, यह होते सर्व सिद्धि होई वे तुमा। यू सिंपली चांट, केवल भगवत नाम कीर्तन कीजिए। अपराध का विचार है, नाम कीर्तन करने के लिए 3 अवस्थाएं होते हैं। एक तो अपराध युक्त नाम होता है, और एक नामाभास होता है, और एक शुद्ध नाम। नामाभास से वो मुक्त हो जाते हैं, और शुद्ध नाम से कृष्ण प्रेम होता है, और अपराध युक्त नाम से दुनिया का सुख दुख होता है। ऐसे शास्त्र में विचार है। तो अपराध, पहले तो अपराध युक्त नाम जरूर होगा, बाकी आस्ते आस्ते चित्त दर्पण मार्जन, जैसे जैसे चित्त दर्पण जो है वो मार्जित होते जाएगा नाम करने से, यही पहले शुरू हो जाए। चित्त दर्पण मार्जनम, तो क्या मार्जित होना है? जो अहम ब्रह्मास्मि, मैं भौतिक वस्तु नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूं, इसका नाम है चित्त दर्पण मार्जन। दुनिया में जितना दुख का कारण क्या है? देहात्म बुद्धि, यस्यात्म बुद्धि कुनपेति धातु। ये जो 3 धातु के बनाए हुए जो शरीर है, इसको हम समझते मैं हिंदू है, मैं मुसलमान है, मैं क्रिश्चियन है, मैं इंडियन है, अमेरिकन है। ये जो उपाधि ये शरीर का है, और क्योंकि हम लोग ये उपाधि में फंस गए हैं, इसीलिए तमाम झगड़ा और दुख। और ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, इसका असल उद्देश्य है जो उपाधि शून्य करना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधि से मुक्त करने के लिए। देखिए हमारा इधर ये सोसाइटी में हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जूज है, अफ्रीकन है, सब जात है, सब देश का, सब धर्म का, सब धर्म से आएंगे, बाकी वो सब भूल गए, उपाधि शून्य हो गया। इधर कोई भी है वो अपने को नहीं समझता जो मैं अमेरिकन है, हिंदू है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, चमार है, नहीं, तो सब समझते हैं मैं कृष्णदास। जो चैतन्य महाप्रभु बताए, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये जीव का स्वरूप, जीव का जो असल स्वरूप है वो भगवान का दास। बाकी उसको बीमार हो गया, तो मैं दास क्यों हूं, मैं मास्टर हूं, मैं मालिक हूं, ये बीमार। दास होने को नहीं चाहते, क्योंकि उसको तो ज्ञान है ही नहीं कि भगवान का दास होने से कितना फायदा है और क्या चीज है। वो तो नहीं, वो समझते कि दुनिया का दास होने से हमको तो जूता खाना पड़ेगा, तो हम दास नहीं। उनको वास्तविक जो भगवत तत्व ज्ञान उनको है, इसलिए दास होने को नहीं चाहते, वो आखिरी में भगवान होने को पहले देख लेता है कि मिनिस्टर हो जाए, ये मास्टर हो जाए,
बिल्ला हो जाए, यूं हो जाए, वो जो सबसे जब फेल हो जाता है तब बोलता है भगवान हो। वही जो बीमार है, मैं दास नहीं हूं। हरे कृष्ण। तो हम भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक आज प्रारंभ करेंगे। पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, जहां पे दोनों पार्टीज पांडवास और कौरवास ये दोनों युद्ध में देखते हैं युद्ध भूमि पे कौन कौन आया है। तो इसका पहला हम श्लोक करेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो देखिए ये प्रश्न उठता ही क्यों है, जब आप बोल रहे हैं कि युद्ध भूमि पे गए हैं और आप तो राजा हैं, आपको पता है कि वो युद्ध भूमि पे गए हैं युद्ध करने के लिए, तो फिर ये प्रश्न क्यों उठता है कि क्या किया। क्रिकेट में दो टीम आती है, टॉस करती है, टॉस करके जब जाते हैं तो अपनी टीम को लाके क्रिकेट खेलने के लिए। ये प्रश्न के पीछे बहुत गहरा अर्थ छुपा है। ये है धर्म क्षेत्र। युद्ध कहाँ हो रहा है? धर्म क्षेत्र में। धर्म युद्ध धर्म क्षेत्र में हुआ करते थे पहले। ऐसे नहीं कि कोई घर में रात को सो रहा है और आपने उसके घर पे बॉम्ब डाल दिया। ये धर्म युद्ध है। बाद में अधर्म में परिवर्तित हुआ, कुछ अधर्म भी हुआ, वो हम आगे देखेंगे। तो धर्म क्षेत्र ये धर्म का क्षेत्र है। तो धृतराष्ट्र को ये डर है कि ऐसा ना हो कि मेरे जो पुत्र हैं कौरव हैं वे प्रभावित हो जाए धर्म क्षेत्र में और धर्मवादी बन जाएं। और दूसरा डर ये था कि युधिष्ठिर तो है वो धर्मराज है, तो धर्म क्षेत्र उसको सपोर्ट करेगा। देखिए धर्म रक्षति रक्षतो, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो अगर युधिष्ठिर ने पूरा जीवन जो धर्म से निभाया है तो वहां पे युद्ध हो रहा है तो डेफिनेटली सपोर्ट फेवर किसको होगा? युधिष्ठिर को होगा, जिसको डर है हार ना जाए। धृतराष्ट्र को ये डर नहीं है कि हार जाए जीते क्या होगा, उसको ये डर है कि हार गया तो मेरी गद्दी चली जाएगी। नाम ही धृतराष्ट्र है। धृत राष्ट्र जो अपने राष्ट्र से मतलब अपनी गद्दी से, देशभक्ति वाला राष्ट्र थे, ये गद्दी से राजा बनने रहने के आसक्त है। ये हमेशा राजा बने रहना चाहता है, आसक्त है। धृत मतलब आसक्ति। तो ये धृतराष्ट्र तो क्या बोलता है कि उसको डर लग रहा है, इसीलिए तो पूछ रहा है क्या किया, क्या हुआ बताओ संजय। सुलह तो नहीं हो गई, क्योंकि सुलह हो जाएगी और दुर्योधन ने आधा राज्य देने का फैसला कर लिया तो धृतराष्ट्र तो फिर आधा देश का राजा बनेगा ना, पूरे भारत का राजा नहीं बनेगा, आधी पृथ्वी का राजा बनेगा, आधा चला जाएगा। तो ये भी उसको नहीं चाहिए। इसीलिए और देखिए भेदभाव कैसे करता है धृतराष्ट्र। माम का पांडवाश्चैव, आप राजा हैं, राजा होके भेदभाव क्यों करते हैं? आप तो दोनों के लिए राजा हैं, एक भतीजे हैं, पुत्र है, लेकिन दोनों के लिए आप राजा हैं। माम का पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। तो हम संसार में देखते हैं हर जगह ये सारे जो दुर्गुण पाए जाते हैं, लोग आसक्त हैं अपनी पदवी से, अपनी पोजीशन से। अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो अपने आप आएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए, किसी और को परफॉर्म करने दीजिए। लोग भेदभाव करते हैं अपने में और पराये में, मैं और तू, हम और आप, मेरा और आपका या तुम्हारा भेदभाव करते। ये भेदभाव पूरे दुनिया में चल रहा है, हर स्तर पे। ये मेरा बेडरूम है, वो तुम्हारा बेडरूम है, मेरा घर है, तुम्हारा घर है, मेरी सोसाइटी तुम्हारी सोसाइटी, मेरा शहर तुम्हारा शहर, मेरा देश तुम्हारा देश, मेरा पृथ्वी तुम्हारा चंद्र। ये वही चीज भेदभाव की सब जगह फैल। तो धृतराष्ट्र का क्या भाव है? एक तो उसको डर है कि सुलह ना हो जाए या फिर युधिष्ठिर जीत ना जाए। दूसरा ये भेदभाव की रणनीति अपना रहा है धृतराष्ट्र। तो ये दो चीजें हम इस श्लोक से, पहले श्लोक से आज भगवद गीता में सीखते हैं। हरे कृष्ण।